नमस्कार दोस्तों, मालती की रसोई में आपका स्वागत है। मैंने बनाए हैं रक्षाबंधन और सावन स्पेशल घेवर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले रबड़ी बना रही हूँ। तो रबड़ी के लिए मैंने एक पतीली रख दी गैस में। अब मैंने एक फुल क्रीम दूध ले रखा है 1 लीटर। अब मैंने हाफ कटोरी डाल दिया मिल्क पाउडर। इसको अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं कर रखा है। इसको अच्छे से करना है मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑन करके इसको लगातार चलाते रहना है। तो ये रबड़ी बना दी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा मीठा डालूँगी। मीठे में डाले मैंने देसी खांड में 1.5 चम्मच के करीब डाला है। ज़्यादा मीठा नहीं बना रही हूँ मैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके बस हमारी इतनी रखनी है मैं। और उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो फ्रीज में रख देंगे हम ठंडा होने के लिए रबड़ी को। तब तक मैं चाशनी बना रही हूँ। तो आज मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो चाशनी के लिए मैंने कर रखा है धागा मिश्री। तो मैंने 150 ग्राम के करीब धागा मिश्री डाल दी है और 1 कप के करीब मैंने पानी। यदि आप मिश्री पीस के लेते हो तो आधा कप ही डालना, क्योंकि ये धागा मैंने साबुत ही डाली है तो इसको मेल्ट होने में भी टाइम लगेगा। थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें छोटी इलायची का पाउडर। तो हमारी जो चाशनी है हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए, कोई तार नहीं चाहिए में, थोड़ी चिपचिपी। तो हमारी ये जो चाशनी है चाशनी बन के भी तैयार होगी है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब मैं घेवर की बैटर की तैयारी करूँगी। अब मैंने ले रखा है एक बाउल, उसमें डाल दिया मैंने 3 चम्मच मेल्टेड घी। ये घी लेना है, इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। और 7-8 क्यूब्स ले रखे हैं मैंने बर्फ़ के। अब बर्फ़ डालने से मैं इसको करना है अच्छे से मिक्स। तो इसको हाथ से मिक्स करना है और लगातार चलाते रहना है एक ही डायरेक्शन में। तो हम इस तरीके से जब हम बिल्कुल बनाएंगे तो ये जो हमारे घेवर है बहुत ही जालीदार भी बनेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये बिल्कुल बटर के जैसे हो गया है। तो जो ये मैंने आइस क्यूब डाले हैं और ये जो पानी है सारा हम निकाल देंगे। अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने निकाल दिया है। इसको अब फिर एक ही डायरेक्शन में अच्छे से चलाना है, क्योंकि अब ये बिल्कुल हार्ड हो रखा है। अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में हाथ से जल्दी चलाना है। ये बिल्कुल जैसे हमारा क्रीम है, क्रीम के जैसे मुलायम हो जाएगा, बस हमें ऐसे चाहिए। अब मैंने ले रखा है 1 कटोरी मैदा। तो मैं 1 कटोरी मैदे से बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने अभी 1-2 चम्मच डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर मैं 1-2 चम्मच डालूँगी और इसको फिर मैं अच्छे से मिक्स करना है। इसको जल्दी मिक्स करना है, एक ही साइड चलाना है, एक ही डायरेक्शन में। अब मैं इसमें फिर मैंने ये 1-2 चम्मच डालूँगी। अब मैं इसमें दूध डालूँगी। तो मैंने हाफ कप के करीब ले रखा है दूध भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब मैंने ये फ्रिज से निकाल रखा है दूध। और धीरे करके फिर मैं ऐसे ही 1-2 चम्मच डालूँगी और थोड़ा करके दूध मिलाऊँगी। तो मैंने अभी आधी कटोरी दूध ले रखा है और उसके बाद मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करना है जितना दूध। ये अब मैंने पूरा दूध था तो दूध डाल दिया है और इसको अच्छे से मैंने इसको कर दिया मिक्स। और धीरे अब मैं ये सारा मैदा डाल दूँगी और इसमें अब मैं डालूँगी पानी। तो पानी भी बिल्कुल ठंडा चाहिए, फ्रीज का ही ठंडा पानी चाहिए। और धीरे इसको हम पानी को डालेंगे, थोड़ा करके हमें मैदा डालेंगे। अब मैंने सारा मैदा डाल दिया है। अब मैं डालूँगी पानी। तो हमें जो ये पानी है बिल्कुल ठंडा चाहिए, दूध भी हमें ठंडा चाहिए, तभी हमारे जो घेवर है वो अच्छे बनेंगे। तो मैं धीरे करके पानी डालूँ और एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने 1 कटोरी डाल दिए। तो इसमें जो मेरा पानी का लगा तो मैंने 1.5 कटोरी लगा इसमें पानी और आधी कटोरी लगा दूध। तो लगा लो 2 कटोरी के करीब लगा हमारा दूध और पानी। तो पानी मैंने आधी कटोरी ले रखी। तो हमारा बैटर बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, हमें थिक बैटर नहीं चाहिए, थोड़ा पतला ही चाहिए। इसको मैं अब छन्नी में छान दूँगी, क्योंकि इसमें हमें कोई भी लम्स नहीं चाहिए। तो मैंने छन्नी से छान दिया है इसको। और जो ये बैटर है मैं ढक्कन बंद करके इसको फ्रीज में रख देना है। तो इसको फ्रीज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। अब मैं इसको कोई मोल्ड में नहीं बना रही हूँ। तो मैं ये सॉस पैन ले रखा है और ये मैंने ले रखा है कनोला ऑयल। तो ये आप रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हो या घी का भी। तब मैंने जैसे तेल गर्म हो जाएगा, अब मैं ये बैटर है तो नीचे से मैंने आइस क्यूब से रख दिए हैं। अब बैटर भी हमें बिल्कुल ठंडा ही चाहिए और ऊपर से मैंने बैटर वाला बर्तन रख दिया है। अब मैं ये करछी की सहायता से बना रही हूँ। तो जब हमारा जो तेल है अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमें तभी डालना है बैटर और थोड़ा करके डालना है। तो जो मैंने एक करछी ले रखी है तो उसको मैं कम से कम 10-12 बार इसको डालना है और थोड़ा करके डालना है। जब हमारा ये बिल्कुल ये बबल्स बंद हो जाएंगे तभी हम दूसरी बार डालेंगे। ऐसे ही करके हम सारा बनाएंगे। अब मैं ये थोड़ा करके डाल रही हूँ और अच्छे से इसको जब तक ये बबल्स आएंगे तब तक इसको हमें दूसरी बार नहीं डालना है। तो देखिए बिल्कुल हमारा ये किनारे से इसका कलर चेंज हो गया है।
आपको जितनी भी मोटा बनाना है, पतला बनाना है, उस हिसाब से इसको बैटर को डालना है। और जब तक ये झाग बंद हो जाए तब तक हमें दूसरी बार नहीं डालना है। अब मेरे पास है एक स्टिक, मैं उससे इसको बीच में ये होल भी करना है। तो ये जो ये बैटर है हमें केवल बीच में ही डालना है, किनारे किनारे नहीं डालना है। अब बीच में मैं डाल रही हूँ। तो इस तरीके से जो हमारे घेवर है तो ये अच्छे से बन जाते हैं। और थोड़ा मैं ये जो तेल है तो तेल को मैं ऊपर से भी डाल रही हूँ किनारे किनारे से, तो ये बिल्कुल आसान से निकल भी जाता है। तो देखिए तो मेरा ये पहले वाला घेवर बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल के रख दूँगी एक छन्नी में, जिससे जो तेल भी होगा वो निकल जाएगा। और दूसरा भी मैं सेम ऐसे ही बना रही हूँ, ऐसे ही डालना है इसको। तो मैं दूसरा बना के भी दिखाती हूँ आपको। तो इसमें देखने में तो लगता है कि कितना टफ है, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। आप आराम से घर में बना सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें मीठा डाल सकते हैं, हम अपना हिसाब से तेल में बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम घर में हेल्दी तरीके से बना सकते हैं घेवर। तो मैंने ये देखिए दूसरा भी ऐसे ही बन गया है। तो इसी तरीके से मैंने सारे बनाए हैं। तो इतने बैटर में मेरे 4 घेवर बन के तैयार हो गए थे। तो ये देखिए मैंने दूसरा भी बना लिया है। तो इसमें मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बिना मोल्ड के ही सॉस पैन में बना लिया है। अभी देखिए हमारे घेवर बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं रबड़ी से इसको गार्निशिंग करूँगी। अब मैंने जो शुगर सिरप है तो मैं उसको डाल रही हूँ। तो इसको ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। ऐसे मैंने शुगर सिरप डाल दिया। अब मैं डालूँगी ठंडी ठंडी रबड़ी। तो मैंने 3-4 घंटे के लिए रबड़ी फ्रीज में रख दी थी, रबड़ी भी ठंडी हो गई है। और उसके बाद मैं कुछ डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ते बारीक बारीक काट के वो डाल दिए हैं। और ऊपर से मैं रोज़ पेटल्स डाल रही हूँ, ड्राई रोज़ पेटल थे, तो इससे अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा टेस्टी घेवर बन के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी। तो मैंने ये रक्षाबंधन के लिए बनाया था। तो ये सभी को बहुत पसंद आया घेवर। आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके बताना। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। प्लीज़ आप भी बताना कमेंट करके कि आपको कैसे लगे मेरे घेवर। अब मिलते हैं मैं आपको अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। देखिए ये कितने टेस्टी घेवर बन रखे हैं, सभी को तो बहुत पसंद आए। तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे। थैंक यू।